हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यार भाई। और भाई अमला पगला दीवाना टिप टॉप। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। ये है हैनी हिरन और उसका बच्चा फीफी हिरन, जंगल का सबसे शरारती बच्चा। राजा शेरा, ये है मेरा बेटा फीफी। मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, आप इसकी देखभाल करिए। तुम फिक्र मत करो हैनी, जैसा मैंने कहा था मैं फीफी का ख्याल रखूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है राजा शेरा, मुझे आप पे भरोसा है, इसलिए अपने बेटे को आपके पास छोड़ के जा रही हूँ। फीफी, ये राजा शेरा है, इनके साथ तमीज से रहना, ये जो कहे वही करना, और जिस चीज से इन्होंने मना किया वो काम मत करना। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं शरारत नहीं करूँगा। मैं आकर राजा शेरा से पूछूंगी कि तुमने शरारत की या नहीं। हैनी हिरन ने अपने बेटे फीफी हिरन को राजा शेरा के पास छोड़ दिया। वैसे आपको क्या लगता है, एक छोटा सा बच्चा मुसीबत बन सकता है? हो यारो, राजा शेरा तो इस बच्चे को संभाल रहे हैं, पता नहीं कैसे संभालेंगे। राजा शेरा, आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ हाँ फीफी, राजा का घर बहुत बड़ा होता है। आप इस घर में अकेले रहते हैं? हाँ हाँ, मैं अकेला रहता हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता। राजा शेरा, मुझे बाहर जाना है। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मना किया है, जब तक वो आ नहीं जाती तुम यहीं घर पे रहोगे मेरे साथ। मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। देखो इस तरह जिद नहीं करते, और जो राजा की बात नहीं मानता उसे कैद में डाल दिया जाता है। मुझे कैद में नहीं जाना। अरे अरे बच्चे बच्चे, मैं मजाक कर रहा था, इस तरह डरते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं। मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि रोते हुए बच्चे को देखकर सब उसकी बात मान लेते हैं। अब ये तुम्हें किसने बता दिया? हमेशा ऐसा ही होता है, मैं जब भी रोता हूँ अम्मी मेरी बात मान लेती है। देखो फीफी, रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, रोते हुए बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक समझदार और अच्छा बच्चा कभी नहीं रोता, रोते तो सिर्फ बुरे बच्चे हैं। अभी तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, कुछ देर बाद हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे, बहुत दूर जाकर आएंगे, अभी सो जाओ। ठीक है, सो जाता हूँ। छोटी मोटी, तुम दोनों हमारे साथ ही रहना, इधर उधर मत चले जाना। ठीक है पापा। छोटी मोटी, आप दोनों पापा के साथ ही रहना, इधर उधर मत चले जाना। मम्मी, अभी अभी पापा ने भी यही कहा। तुम दोनों बच्चों को बाहर घुमाने ले जा रहे हो? लेके जाओ, तुम दोनों यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ओए मिकी, तुम हमारे पड़ोसी हो, पड़ोसी बन के रहो। अरे भाई, इस जंगल में हम बहुत मशहूर है। आई चाहो तो राजा शेरा से पूछ लो, हमने उनके साथ मिलके बहुत से जानवरों की मदद की, और तुम कह रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अरे, आप लोग क्यों उससे लड़े हैं? जाइए अपना काम कीजिए। यार भाई, ये किसकी आवाज है? मुझे तो डर लग रहा है भाई। आई अरे आप लोग जल्दी ऊपर आइए। मुझे देख के डर गए तुम लोग। ये तो हिरन का बच्चा है। एक हिरन के बच्चे से डर गए, बड़े डरपोक हो। आए चुप कर, आ जाओ यार भाई, एक बच्चे से क्या डरना। ओए बच्चे, ऐसी शरारत नहीं करते तो कैसी शरारत करते हैं? देखो बच्चे, अपने घर जाओ, अपनी मम्मी के पास जाओ, यहाँ घूमोगे तो जंगली जानवर तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। मुझे डर नहीं लगता, आने दो जिसको आना है। अरे भाई, ये बच्चा तो बहुत बोलता है। कौवा अंकल, मुझे आपकी टोपी चाहिए। अरे भाई, मैं नहीं दूंगा अपनी टोपी। मैं ये शिकारियों के घर से लेकर आया हूँ, बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, मैं नहीं दूंगा। नहीं, मुझे टोपी चाहिए, टोपी चाहिए, टोपी चाहिए। कौवा अंकल, बच्चे को टोपी दे दो। अरे भाई तुम चुप करो। देखो बच्चे, अगर तुम अपनी मम्मी के पास चले जाओगे तो मैं तुम्हें टोपी दे दूंगा। ठीक है, मैं मम्मी के पास चले जाता हूँ, उसके बाद मुझे टोपी दे देना। इतने बड़े जंगल में अकेले घूमने का मजा ही कुछ और है। फीफी ने बंदरों को अपने साथ मिला लिया। बंदर तो शरारत करने में माहिर हैं। फीफी और बंदर मिल चुके हैं, अब तो धमाका होगा जंगल में। यार भाई टिप टॉप। अरे राजा शेरा, यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? कुछ काम से आए हैं क्या? क्या तुम दोनों ने फीफी को देखा? अरे फीफी, ये कैसा नाम है भाई? अरे भाई, फीफी हिरन के बच्चे का नाम है। आज सुबह फीफी अपनी माँ के साथ आया था, वो फीफी को मेरे पास छोड़कर गई थी अपनी सहेली के पास। उसने कहा कि फीफी का ध्यान रखना, और जब मैं सोने गया तो फीफी घर से निकल के कहीं भाग गया। मुझे लगा था कि फीफी भी मेरे साथ सो गया है, मगर मुझे क्या पता था कि वो इतना शरारती है। अरे राजा शेरा, अभी राजा शेरा, अभी निकलते हैं और फीफी को ढूंढते हैं, चलिए। हाँ हाँ भाई, तुम लोग मदद करोगे तो फीफी जल्दी मिल जाएगा, जल्दी चलो। यार भाई, ये हमने क्या कर दिया? अरे भाई, मुसीबत को दावत दी है, और क्या किया? फीफी फीफी। ओए फूफी। अरे फूफी नहीं, फीफी भाई। अरे भाई, उस तरफ देखते हैं, आ जाओ। ओ भाई साहब,
इधर आइए, इधर आइए। अरे इसको क्या चाहिए? देखता हूँ जाके। भाई साहब, क्या आप फीफी हिरन को ढूंढ रहे हैं? अरे हाँ, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है वो कहाँ है? बताओ। आप मेरे साथ आइए, मैंने उसे पकड़ लिया है, आप उसे ले जाइए। हाय, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं राजा शेरा को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप अकेले आइए। हम एक काम करते हैं, हम फीफी हिरन को उसकी मम्मी के पास ले जाते हैं। जब राजा शेरा को पता चलेगा कि आपने अकेले फीफी हिरन को ढूंढ लिया और उसको उसकी मम्मी के पास छोड़ दिया, तो वो आपको इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो भाई चलो। अरे राजा शेरा, मेरा भाई किधर चला गया? आई। वो तो हमारे साथ ही था, ऐसे कैसे गायब हो गया? बचाओ बचाओ! अरे ये तो मेरे भाई की आवाज है। हाय, अरे मेरे भाई। यार भाई, ए छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कोई खाने वाली चीज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। नहीं 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 नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ! अरे भागो 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 भागो! फीफी रुक जाओ। अरे पहले मुझे बचाओ। अरे भाई, तुम्हें बचाने के चक्कर में फीफी हाथ से निकल गया। मैं वहाँ रुमाली रोटी बनने वाला था और तुम्हें यहाँ फीफी की पड़ी है। मुझे तो रुमाली रोटी बहुत पसंद है। आई। अगर तुम दोनों की बातें हो गई हो तो चलते हैं यहाँ से, फीफी को पकड़ना है। चलिए राजा शेरा। आई। राजा शेरा, वो देखिए फीफी हमारे सामने ही है। अरे भाई, इतने शरारती बच्चे को घर कैसे ले जाएंगे? आई। राजा शेरा, अगर फीफी चाहिए तो आपको उसे अपना शिकार समझना होगा। आप शिकार बहुत अच्छा करते हैं, इस बच्चे को तो आप चुटकियों में पकड़ लेंगे। हाँ, मैं उसे पकड़ के उसकी मम्मी के पास छोड़ाऊंगा। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये बच्चे के कान तो बड़े तेज है। आई। शेरा अंकल, इतनी मेहनत मत कीजिए, शिकार के लिए तंदुरुस्ती बचाए रखिए। फीफी, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। मुझे जंगल में घूमना है, मुझे घर नहीं जाना, नहीं जाना। फीफी, नीचे उतरो। अगर मैं नीचे उतरा तो आप मुझे घर लेके जाएंगे, है ना? फीफी, तुम अभी छोटे हो, हमारे जंगल में छोटे बच्चे यहाँ वहाँ नहीं घुमा करते। अगर आप मुझे कौवा अंकल की जैसी टोपी देंगे तो मैं नीचे आ जाऊंगा। हे, ये कौवा अंकल कौन है? ओह अच्छा, यार भाई। ठीक है फीफी, जब तक मैं टोपी नहीं ला लेता तब तक तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, नहीं जाऊंगा। मुझे कौवा अंकल की जैसी नहीं, कौवा अंकल की ही टोपी चाहिए। चलो दोस्तों। हाय, यार भाई, यार भाई, किधर है यार? अरे अब ये कहाँ चला गया? नहीं 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 नहीं, मैं डूब जाऊंगा, ऐसा मत करो। नहीं नहीं नहीं, मत करो। अरे मेरे भाई, किधर हो तुम? बचाओ मुझे। कौवा अंकल, यहाँ कोई नहीं आएगा, आप मुझे तैर के बताइए, मुझे आपको तैरते हुए देखना है। अरे बच्चे, मुझे तैरना नहीं आता। आई, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे मेरे भाई, यार भाई, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अरे भाई, वो फीफी मुझे यहाँ अटका के और लटका के चला गया। आई। अब तुम यहाँ से निकलोगे कैसे? अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा तो लकड़ी के साथ पानी में डूब जाऊंगा। आई। यार भाई, तुम हिलना मत, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। जल्दी आओ मेरे भाई। आई। राजा शेरा, अच्छा, ये लोग यहाँ है। यार भाई की टोपी ले ली इसने। मेरे पास एक तरकीब है। वाह, इस रस्सी से मैं फीफी को पकड़ लूंगा और उसकी मम्मी के पास छोड़ाऊंगा। ये राजा शेरा पता नहीं कहाँ चले गए। चलो चलो, चलता हूँ मैं, देर हो रही है। ओए, तूने यार भाई को लटकाया, अब मैं तुझे इस रस्सी से लटका दूंगा। आज तुम बच नहीं सकते। ओए रुक जाओ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। हा, अकेले कहाँ घूम रहे हो बच्चे? अब ये अकेला नहीं है, ये हमारे साथ चलेगा। मैं भी यही कह रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हम शिकार पे निकले हैं और तुम मिल गए, तुम्हें कैसे जाने दे सकते हैं? मम्मी, यही पकड़ो उसे, वो बचना नहीं चाहिए। ये बच के नहीं जाना चाहिए। मम्मी बचाओ, मम्मी। अरे
ये तो फीफी है। फीफी यहाँ आओ फीफी। मम्मी मम्मी मुझे घर जाना है मम्मी। घर तो तुम्हें चलना ही होगा, चलो मेरे साथ। राजा शेरा मुझे माफ कर दीजिए, फीफी की वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा। अरे मम्मी आपको ये सब कैसे पता चला? फीफी, तुमने सुबह से बहुत शरारत की, हमने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर तुम उन बंदरों के साथ मिलके हमें परेशान करते रहे। जब मैं तुम्हारे लिए टोपी लेने गया तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए तुम्हारे बारे में। जब मैंने तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बताया तो उन्हें एक तरकीब सूझी। तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं, तुम पे नजर रखने के लिए कहा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को पता था कि तुम जंगली जानवरों से डर के ज्यादा देर तक नहीं घूम सकते। जंगली जानवरों से बच के तुम खुद ही घर चले जाओगे। मैं तुम पे नजर ही रख रहा था कि तभी अचानक लोमड़ियों का झुंड तुम्हारे पास आ गया। मैं फिर भी तुम्हें बचाने नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक शरारती बच्चे हो, बच के निकल जाओगे। और तुम भी ये बात जानते हो फीफी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम अपनी मम्मी के पास ही चले जाते हो। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी शरारत कभी नहीं करूँगा। माफी मुझसे नहीं फीफी, राजा शेरा से मांगो। राजा शेरा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा, दूसरी शरारत करूँगा। ये नहीं सुधरेगा। अरे मुझे तो बचाओ भाई, आई मुझे तो भूल ही गए। बच्चों ऐसी शरारत नहीं करते जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शरारत करने से आपका भी नुकसान होता है, दूसरों का भी नुकसान होता है। बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी करें अच्छाई के लिए करें और भलाई के लिए करें। और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे।